राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री आज उपस्थित हैं बेहद खास विषय लेकर। पितृपक्ष में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी त्यौहार है, कोई भी व्रत है, तो हमें सावधानियां उसमें अवश्य रखनी चाहिए। कुछ उसके नियम होते हैं, उन नियमों को हमें मानना चाहिए और उन सावधानियों को अवश्य रखना चाहिए। तो आज जानेंगे पितृपक्ष में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी हैं। सावधानियां अगर हम नहीं रखते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमारे सम्मुख उपस्थित हो सकती हैं। जानते हैं, धन हानि जैसी समस्या, शारीरिक कष्ट जैसी समस्या, पितरों के रुष्ट होने जैसी समस्या हमारे सम्मुख प्रकट हो जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं की निवृत्ति के लिए आज आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप सावधान हो जाइए। 1 सितंबर से 17 सितंबर तक क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, चलिए जानते हैं। उससे पूर्व आज का पहले पंचांग जान लेते हैं। आज दिन गुरुवार, आश्विन माह कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:26 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ होगी। आज प्रतिपदा का श्राद्ध भी है। आज नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, जो रात्रि 8:50 तक रहेगा। इसके पश्चात उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से आरंभ होकर 3 बजे तक रहेगा। आज योग धृति, करण, कोलाब और तैतुल है। अभिजित मुहूर्त का समय 11:46 से आरंभ होकर 12:30 तक रहेगा। और सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक रहेगा। और शाम को शुभ समय 5 बजे से आरंभ होकर 6:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज सीताफल का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है तिल खाकर करें, मंगलमय रहेगी। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या क्या सावधानियां हमें पितृपक्ष में रखनी है। सबसे पहले हमें श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों में शुद्धता का पालन करना चाहिए। हमारे घर में तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन है, प्याज है, मांसाहार है, मदिरा आदि, इनका सेवन या इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें त्याग देना चाहिए। विशेष रूप से जिस दिन आपके पूर्वज दिवंगत का श्राद्ध है, यानी जो आपके पूर्वज जिनका तिथि का श्राद्ध है, उस दिन बिल्कुल इन चीज़ों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में जो अन्न आप खाते हैं वह या उससे उत्तम अन्न का भोग हमें पितरों को, अपने पूर्वजों को लगाना चाहिए। या उनकी कोई पसंद हो, किसी विशेष चीज़ का उन्हें शौक हो, या किसी चीज़ को अत्यधिक पसंद करते हो या भोजन में अधिक प्रयोग करते हो, तो उस भोजन को हमें पूर्वज के तिथि पर अवश्य बनाना चाहिए। हमें अधम या निकृष्ट वस्तुओं का प्रयोग पितृ कार्य में नहीं करना चाहिए। ना ही हमें ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए जो ना हमारे योग्य हैं और ना हम जिसको दान कर रहे हैं उसके योग्य हैं। तो ऐसी वस्तुओं का या ऐसे भोजन का हम दान करते हैं तो उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो अतः ऐसी वस्तुओं का भोग में, भोजन में प्रयोग करें या दान में प्रयोग करें जो उत्तम हो और दूसरे के प्रयोग में लाने योग्य होनी चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन या पूर्वज की तिथि पर हमें 5 ग्रास अवश्य निकालने चाहिए, जिसे कर्मकांड की भाषा में पंचबली के नाम से जाना जाता है। क्रमशः जैसे गाय के लिए सर्वप्रथम हमें भोजन निकालना चाहिए, 1 बलि यानी 1 रोटी गाय के लिए हमें निकालनी चाहिए मीठे से। ऐसे ही नंबर 2, श्वान में यानी श्वान के लिए, कुत्ते के लिए हमें अवश्य बलि निकालनी चाहिए यानी रोटी, ग्रास। नंबर 3, काक यानी कौवे के लिए, कौवे के लिए भी हमें भोजन अवश्य निश्चय रूप से निकालना चाहिए। नंबर 4, देवताओं के लिए, देवताओं के लिए भी हमें निश्चय रूप से बलि देनी चाहिए यानी अन्न निकालना चाहिए। नंबर 5, पिपलिका जो छोटे जीव है, चींटी इत्यादि, इन सब के लिए बलि निकालनी चाहिए। तो गाय की जो बलि हम निकालते हैं, गाय के लिए जो अन्न हम निकालते हैं वह हमें गौ माता को देना चाहिए। जो श्वान के लिए निकालते हैं वह हमें भैरव को यानी कुत्ते को देना चाहिए। जो हम काक यानी कौवे के लिए निकालते हैं उसको छत पर हमें, यानी जो आपके मकान की छत है ऊपर, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वहाँ आप रख दें। एक पात्र में जल अवश्य रख देना चाहिए। जो देवताओं के निमित्त उसे अपने चूल्हे पर, जो आजकल गैस चल रही है, उस पर थोड़ा सा आपको रख देना चाहिए, यानी अग्नि में थोड़ा सा
उस अन्न को देना चाहिए। उसके पश्चात उस अन्न को गाय को दे देना चाहिए। नंबर 5, जो पिपलिकाओं के लिए हैं तो उसे ऐसे वृक्ष के नीचे हमें रख देना चाहिए जहाँ चींटियाँ इत्यादि अधिक आती हों। तो ये 5 बलि हम प्रतिदिन भी निकाल सकते हैं श्राद्ध पक्ष में, नहीं तो पूर्वज के तिथि पर अवश्य हमें निकालनी चाहिए। ऐसे ही नंबर 4, श्राद्ध पक्ष में हमें दौहित्र यानी पुत्री का जो पुत्र है उसका बड़ा महत्व है। उनके सम्मान का, उनके पूजन का, उनके सत्कार का बड़ा विशेष महत्व है। और दोपहर का समय पितरों के लिए विशेष माना गया है। तिल का प्रयोग, कुशा का प्रयोग अत्यंत पवित्र है और अत्यंत पुण्यदायी है, ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। तथा पितृ पूजन में विशेष रूप से तांबा, पीतल, चांदी ये धातुएं जो हैं विशेष पुण्यदायी हैं और विशेष फल को देने वाली हैं। इनसे हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और इन्हें हमें अपने पूजन में निश्चित रूप से प्रयोग में लेना चाहिए। नंबर 5, श्राद्ध पक्ष में कहीं की यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए। कोई बाहर की यात्रा है, कोई विशेष कार्य से हमें यात्रा करनी है तो उस यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए, यानी पितृपक्ष में ना करके पितृपक्ष के पश्चात यानी अमावस्या की तिथि के पश्चात हमें उस यात्रा को करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें शौर कर्म यानी बाल काटना, नाखून काटना या किसी भी अपने अंग से किसी भी चीज़ को अलग नहीं करना चाहिए। जैसे बालों की कटिंग हम कराते हैं, सेविंग यानी दाढ़ी इत्यादि, ये सब नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध तिथि के दिन अपने शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पान का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए और श्राद्ध वाले दिन हमें दूसरे के अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में निषेध कहा गया है। इसके प्रयोग से हमें जो श्राद्ध का फल है वह प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध कर्म दूसरों की भूमि पर करने से भी उस श्राद्ध का कर्म, उसका जो पुण्य है हमें प्राप्त नहीं होता है। श्राद्ध के लिए सबसे बढ़िया या तो आपका घर है, आपकी भूमि है, उस पर आप श्राद्ध करें, या पवित्र तीर्थ पर या कोई धार्मिक स्थल है उस पर आपको पितरों के निमित्त श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध या गोपंचबली या पिंडदान आदि कर्म आपको करने चाहिए। ऐसे ही पितृपक्ष में ब्राह्मणों के निमित्त यदि हम भोजन कराते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाते हैं, तो उनसे पूछकर कि किस प्रकार का वे भोजन करना चाहेंगे, बड़े प्रेम से भाव के साथ उन्हें भोजन कराना चाहिए। और भोजन कराते समय ध्यान रखें, दोनों हाथों का आपको प्रयोग करना चाहिए। एक हाथ से कदापि भोजन नहीं कराना चाहिए। भोजन कराते समय मुख पर प्रसन्नता, आनंद से, हर्ष के साथ भोजन आप परोसिए और कदापि भोजन करते समय या करवाते समय कलह का वातावरण यानी वाद विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। बड़े प्रेम से, शांति के साथ, अत्यधिक बातचीत ना करते हुए प्रेम से भोजन कराना चाहिए। और ब्राह्मण देवता को अपने घर से प्रसन्नता से द्रव्य दक्षिणा, वस्त्र या जो भी आप सामग्री देना चाहते हैं उनको देकर, बड़े प्रेम से उनका आशीर्वाद लेकर, बड़े सम्मान के साथ उनको विदा करना चाहिए। तो ये सब नियम हैं पितृपक्ष में, ये सब सावधानियां हैं, क्या क्या हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और पितृपक्ष में किस प्रकार के हम उपाय करें, क्या क्या और अन्य प्रयोग हम कर सकते हैं, इसके विषय में आगे आने वाले समय में वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।